आपके भाई के साथ ये जो हादसा हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये दो साल पहले हमारे घर पे चोरी हुई थी, तब उसने एक धमकी दी थी। वैसे उसको पकड़ा गया था उसके शक्ति बिना पर, तो उसने धमकी दी थी कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और वो इसका मौका देखते हुए उसने मेरे भाई को दिन दहाड़े चोरी उसके ऊपर वार किया, उसके ऊपर उसको आज वो बड़ी आईसीयू में बुरी हालत में पड़ा है वो। और हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे घर में डर का माहौल बन गया है। हमारे बच्चे डर रहे, ये मर्डर का देख के डर गए कि हम स्कूल कैसे जाएंगे, ट्यूशन कैसे जाएंगे, वो नीचे नहीं उतर पा रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए हमें इसके लिए। अच्छा, ये जो दो बच्चे जो माइनर बता रहे हैं, उनका नाम क्या था और रहते कहाँ पे, और कौन है एक्चुअली, कौन से मतलब जैसा कि उनका नाम क्या है, उनके घर वालों का नाम क्या है, वो सब डिटेल में बताएंगे? उसका नाम, एक लड़के का नाम आमिर है और एक का नाम है फारिश, जिसको जिन्होंने क्या है पुलिस वाले कहने हैं कि वो नाबालिग है। वो नाबालिग है तो क्या उसके कोई जुर्म नहीं है उसके लिए, उसने इतना बड़ा जुर्म किया, उसका उसके लिए कोई जुर्म नहीं है। हाँ, तो उसको सज़ा कब मिलेंगी? अगर वो इसी तरह करता रहेगा तो उसकी उम्र है तो हम कितना वेट करेंगे? तो उसके लिए तो सज़ा होनी चाहिए ना। उसने कोई छोटा मोटा कांड नहीं किया है, एक मर्डर किया है उसने। देखिए, मुंबई पुलिस कमिश्नर और देवेंद्र फडणवीस जी जो गृह मंत्री है, पुलिस का सारा कारोबार वही संभालते हैं, उनसे किस तरह की मांग करेंगे कि आपको न्याय मिले? हम तो ये चाहते हैं कि जिसने किया है, जिसके पीछे उसका हाथ है, जिसने उसको सपोर्ट किया है, पूरी प्लानिंग से, पूरी ट्रेनिंग के साथ किया है, हम चाहते हैं कि उसे अरेस्ट करे और हमें इसके इंसाफ दिलाए। हमें चाहते। ये लोग कौन हैं आप जिस बारे में कह रहे हो, उनका नाम, उनके बारे में आपको कुछ पहचान है कि ये लोग कौन हैं, उस बारे में कुछ बताएं। ये अलाउ खानदान के हैं और इनका बहुत नामचीन है ये तो। और ऐसा नहीं कि हमारे साथ बहुत उसने कर लिया है, और जो लड़का है उसके ऊपर भी बहुत सारे केस है, लेकिन और जो उसको सपोर्ट करने वाली उसकी पुप्पू ही है और घर वाले का पूरा साथ है उसको, वो अकेला नहीं है इसके अंदर। से पूरी प्लानिंग की के साथ और ट्रेनिंग के साथ उसको बताया कि किस तरह करना है करके। आपको कोई पुरानी रंजिश थी क्या उसके साथ? पुरानी रंजिश सिर्फ यही थी कि 2 साल पहले यहाँ चोरी हुई थी, जिससे उसे शक्ति बिना पर पकड़ा गया था। तब से उसने ये दिया था कि मैं इसका बदला लूंगा, और वो बदला उसने आज पूरा किया 1 तारीख को। ये हमले के बाद मतलब ये हमला हो गया, इतना मतलब सबने देखा, अभी पूरा वायरल हो गया, तो ये हमले के बाद में किस तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई है? क्या आपको लगता है कि कार्रवाई सही तरह से हो रही है उसमें, और आप क्या क्या चाहते हैं कि किस तरह की कार्रवाई होना चाहिए और किन लोगों पर केस होना चाहिए या किन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए? कार्रवाई तो अभी हो रही है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है उनसे कि हमें इंसाफ मिले। हम जो चाहते हैं उनसे, हमें उन पर यकीन है और हम चाहते हैं कि हमें पूरा इंसाफ मिले उनसे। वो बच्चे के पीछे कोई मास्टरमाइंड है आपको कुछ? हाँ, उसके पूरी फैमिली है उसके पीछे, और हम तो चाहते हैं कि उस बच्चे, अच्छा वो बच्चा ना बालिग है, बच्चे तो उसके माँ बाप तो बालिग है ना, जो उसको मास्टरमाइंड जो दे रहे हैं इसको ट्रेनिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, उसको अरेस्ट करो। अब बच्चे को तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके माँ बाप तो है ना, जो उसको प्लानिंग से सब हो रहा है। उसके इस बात की जानकारी उनसे निकालना चाहिए पीछे मास्टरमाइंड कौन है, उसके पीछे उसका मास्टर, उसकी फैमिली आके हमारे पास पूरी वीडियो है उसकी पूरी वीडियो हमारे पास है, और जो उसको किस तरह उसको प्लानिंग दिए जा रहे हैं, किस तरह उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, वो सब हमारे पास है। और हम ये चाहते हैं कि बच्चा ना बालिग है, लेकिन उसको देने वाला बालिग है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। 2 साल पहले जो चोरी हुई थी तो उसमें उस लड़के का, उस बच्चे का नाम आया था। हाँ, उसका नाम जो है क्या कार्रवाई थी उसमें, उस पर केस हुआ था नहीं हुआ था? उसका नाम आया भी था और वो कैमरे में भी आया था, उसी वजह से वो ठसन निकालने के लिए कर रहा है। और जब भी उसने बोला था कि मैं करूं, और जब भी उसको नाबालिग कहकर उसका केस नहीं लिया गया तो क्यों नाबालिग है। फिर 2 साल के बाद उसने ये किया, अभी भी उसे कह रहे कि नाबालिग है। अब कब वो बालिग कब होएगा? ये 2 साल के बीच में क्या उस बीच में भी रंजिशें चल रही थी या कोई किसी तरह की धमकी देना या बस ऐसा कि सीधी बातें होती थी? टॉर्चर करता था उस दिन, क्या मामला? नहीं, टॉर्चर करता था और बच्चे को सताता था बार बार, ये बहाना ढूंढता था किस तरह मैं झगड़ा करूं करके। इस बच्चों को इशारा करता था, हमारे बच्चों को बोलता था कि तू कहीं भी मिलेंगे तो छोड़ूंगा नहीं। अभी हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे एक बच्चे नहीं, हमारे बच्चे हैं जो अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, हम कितना ध्यान रखेंगे? अब अल्लाह ना करे कुछ हो गया उनके साथ तो उसकी जिम्मेदारी कौन है? वीडियो में जो है क्लियर कट ये दिख रहा था कि उसका जो इंटेंशन है उनको नुकसान पहुंचाना है, वो उसको मारने के इंटेंशन के साथ आया हुआ था। तो आप जो वीडियो में इब्राहिम शाह जिनके साथ ये हादसा हुआ, अभी उनकी हालत क्या है? अभी फिलहाल वो आईसीयू में है और अभी वो बहुत तकलीफ में है, ना वो बात कर पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, अभी वो तकलीफ में है वो। और उनकी वाइफ अभी उधर ही है, उनको बहुत तबीयत खराब हो गई थी, जिनको उनको इमरजेंसी में जाना पड़ा उनको।
अभी फिलहाल उनकी वाइफ वहीं पर है अभी। अच्छा, एसीपी सर से जो है बात हुई थी आप लोगों की, तो एसीपी सर ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? हम लोग वहाँ गए थे तो उन्होंने कैमरा बंद करा दिए कि, और उन्होंने कहा कि जो भी हम लोग कर रहे हैं, बोले हम तहकीकात कर रहे हैं ऐसा। तो क्या लगता है आपको, सही से हो रही है क्या तहकीकात? अभी देखो आज 4 दिन पूरे हो गए, आज चौथा दिन है, पूरे हो गए। अभी उम्मीद करते हैं कि वो जो भी है, हम चाहते हैं उनके साथ जो उम्मीद रखे वो बरकरार रहे। आपको क्या लगता है कि जो 2 बच्चे, माइनर बच्चे और उनके घर वाले, उनको किसी का सपोर्ट मिल रहा है? फुल सपोर्ट है उसके घर वालों का, उसको फुल सपोर्ट है, क्योंकि उनके घर वालों को भी किसी का सपोर्ट मिल रहा है क्या? पुलिस का सपोर्ट है उसको। हाँ, उसको पुलिस का सपोर्ट, और वो खुद खुले आम कह रही है कि पुलिस हमारे जेब में है। वो कुत्ता है बोले, हम उसको खड्डी देंगे ना वो हमारी तरफ भौंकेगा, वो खुद बोल रही है। और दूसरी बात ये है कि जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन वो लड़के की माँ बोली है कि हाफ मर्डर में फुल मर्डर करना चाहिए था, और ये इसी तरह हम एक एक करके कम करेंगे। लड़के की माँ का नाम क्या है? लड़के की माँ का नाम तो नहीं पता है, लड़के का शन्नो, और लड़के के बाप का नाम है याकूब। क्या लगता है उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए? बिल्कुल उनकी होनी चाहिए। उनके एक फुप्पू है, उसका नाम आयशा है, और वो मेन डॉन है, वो पूरी बॉस है। मतलब पुलिस को कुछ नहीं समझते, कायदा कानून नहीं समझते। अब वो खुद बोल रही है ना, और जो उनका जो हस्बैंड है वो तो कहते हैं कि वो खबरी है, वो खबरी है बोले, हमारा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो खुद बोलती है कि तुम्हारा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ेंगी, कि पुलिस हमारे जेब में है बोले। तो इस तरीके की धमकियां देना और ऐसी बात करना, उसके बावजूद पुलिस की तरफ से जो है कार्रवाई, आप बोल रहे हो कि उनसे उम्मीद है, उनसे आशा है। आपने आज डीसीपी से भी मुलाकात की, तो आपको क्या लगता है ऐसे शब्दों का उच्चारण करना और डराना धमकाना, उसको लेकर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? तो उससे यही चाहे, फुल कार्रवाई उसके लिए फुल कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए भी क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये कि जो हमारी डिमांड है कि उसको तड़ी पार करो अभी, और उसके घर में से जो बड़े बड़े मेंबर है, तुम लोग बड़े छोटे लोग को सजा नहीं दे रहे ना, तो बड़े लोग को सजा दो, इन लोग को यहाँ से गिरफ्तार करो। शुक्रिया। बस हमको तड़ी पार करना है इसको। और वो बच्चा बोलता, इतना सी बच्चा बोलता है, मैंने बोलिए। इतना सी बच्चा बोलता है मैंने गलती से कर दिया, या मैंने नशे में किया, मैं किसी मतलब टेंशन में था किया, तो बच्चे को हमारे ऊपर किया, हमारे घर वाले के ऊपर किया, उसके बदले में उसके माँ बाप के ऊपर या उसकी फैमिली या उसके खानदान के ऊपर यह वार क्यों नहीं किया? देखिए, एक छोटा बच्चा था, सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि छोटा बच्चा था, चाकू लाके उसको दिया, जेब में से चाकू निकालते, तो वो छोटा बच्चा कौन था? वो छोटा बच्चा नहीं था, उसको मतलब सब करवाने के लिए, प्लानिंग से करने के लिए बोल दिया गया था। ये जो मारने वाले दिन, जब ये हादसा हुआ उस दिन जो है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि पहले से बोला गया था उन लोगों की तरफ से कि आज किसी का मर्डर होने वाला है। हाँ, देके गया था उसने ये बच्ची को उसने दिया था कि तेरे भी विकेट गिराऊंगा, तेरे बाप के भी गिराऊंगा, और उसको तो इशाराबाजी भी किया, और उसको गंदे इशारा भी किया था, और ये भी बोला था कि मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं करके, बच्चे की उम्र तू मेरी नजर में है, ये बोला था। उम्र कितनी है? 12 साल। तो वो बच्चे का जो है उनका कंप्लेंट आपने किया क्या पुलिस स्टेशन? हाँ, हमने बात की है वहाँ से। तो उसके ऊपर कोई केस नहीं। उसको का केस होता है छोटी बच्ची को छेड़ने का? हाँ, पे उन्होंने कैमरा बंद कर दिए वहाँ पे, और बोले कि अभी अंडर एज है वो, ये बात हमें बताई कि वो अंडर एज है करके। मैं जब भी स्कूल जाती हूँ तो मेरे लिए प्रोटेक्शन रहता नहीं है, इधर उधर से वार कर देंगे, और मेरे को गंदे इशारे दिखाता है, बोलता है कि मैं। कौन दिखाता है बेटा, कौन दिखाता है? नाम आमिर याकूब। आमिर? हाँ। अच्छा, और कोई लड़का रहता है उसके साथ में? नहीं, और कोई लड़का साथ में रहता है। और मतलब मेरे को ऐसा बोलता है कि तो अकेले मिलेंगी तो मैं तेरे को ऐसा करूंगा, तो अकेले मिल मेरे को, और ऐसा करूंगा मतलब क्या बोलता है? मतलब इशारे करता है। हाँ, गंदे इशारे करता है। बेटा, जिस तरीके से मुंबई पुलिस की एक जो टीम है निर्भया स्क्वाड से क्या उम्मीद है आप लोगों को कि महिलाओं की सुरक्षा, जैसा मुंबई जैसे शहर में, चीतागंज जैसी आबादी वाले शहर में, क्या महिला सुरक्षित है क्या? नहीं, महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, ना ही बच्चे सुरक्षित है, तो हमें इस मामले में इंसाफ चाहिए। मुंबई पुलिस से क्या उम्मीद रखेंगे आप? हमें उम्मीद बहुत है कि पुलिस हमारा साथ देगी, और हमें इंसाफ चाहिए अभी। अब हम शांत नहीं बैठेंगे, अब पुलिस को भी हमारा साथ देना होगा, जो कि पुलिस दे रही, हमें उम्मीद है उनसे। बस अब पुलिस उनकी बातों में ना आए, वो खुद बोलते हैं कि पुलिस हमारी जेब में, तो कौन बोलता है? यही अलाव खानदान वाले आशा बोलती है कि पुलिस हमारे जेब में, तो अब हम किस पे भरोसा करें? जब पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो हमें उनके ऊपर भरोसा करना होगा। अभी पुलिस को एक्शन लेना होगा और हमें इंसाफ चाहिए अभी।
जब वो इतने दिन दहाड़े इतने बड़े इंसान पे हमला कर सकता है, जीते जागते इंसान पे, तो हम क्या चीज़ है उसके सामने? हमारे लिए प्रोटेक्शन होनी चाहिए। क्या पुलिस 24 घंटा सिक्योरिटी हमारे साथ देगी? 24 घंटा साल के 12 महीने हमारे साथ सिक्योरिटी रहेगी? क्या आप अगर कुछ हुआ तो आप इस चीज़ की गारंटी लेते हो? अभी जो हो गया वो हो गया, पर अभी जो इंसान तकलीफ़ में है वो सिर्फ एक इंसान पे हमला नहीं हुआ है, वो किसी का बाप है, किसी का शौहर है, किसी का बेटा है। तो अभी इंसानियत कहाँ मर गई है अभी? तो आप पुलिस प्रशासन से आप क्या अपील करेंगी? हम ये अपील करेंगे कि जब तक वो अंडर एज है उसके ख़ानदान वालों को यहाँ से गिरफ्तार करो। हमें उनसे भी खतरा है। अभी वो 2 साल पुरानी दुश्मनी अब भी निकाले, कल को आके वो ये दुश्मनी 2 साल बाद निकालेगा, तो हम किधर जाएंगे फिर? ऐसे ही करते करते तो सब सुला देगा वो सबको। हमें इसके लिए इंसाफ चाहिए अभी, और पुलिस को भी आवाज़ उठानी होगी, और हम शांत नहीं बैठेंगे। अभी चोरी हुई थी तो हम थोड़ा ठंडे थे क्योंकि माल गया, गम नहीं था। अभी जान पे बात आई है तो हम शांत नहीं बैठने वाले। अगर वो समझ रहा है कि शांत हो जाएगी तो ये लोगों की गलत फहमी है। हालांकि क्या कहेंगे, आपके बेटे के साथ में जो है खूनी वारदात हुई, 2 बच्चों ने उन पर हमला किया। आप पहले तो सबसे पहले ये बताइए आप कितने साल से यहाँ पे रहते हो, और वो लोग जो उनका बैकग्राउंड क्या है, पूरी विस्तार में जरा आप बताएंगे। हाँ, ये देखो मेरा बेटा है, अभी मेरे बेटे के ऊपर वार करे। आपका बेटा का नाम क्या है? इब्राहिम। जिसके ऊपर वार किया? हाँ, वो इब्राहिम है, वो मेरा बेटा है, और उसे बाहर करा। तो माँ को दर्द कितना होता है? माँ को दर्द होता है ना, है ना? तो फिर आज उसके बच्चे रो रहे, तड़प रहे, उसकी बीबी तड़प रही है, हम लोग तड़प रहे, और हम लोग तो वो लोग को झगड़े में जाते नहीं, कभी आज तक गए नहीं। वो गाली करेगा, गलोच करेगा, कुछ भी बोलेगा, मगर हम लोग उसको एक अलिफ से भी नहीं बोलते, फूक भी करके भी नहीं बोलते हम लोग। और हम लोग झगड़े नहीं, हम लोग धंधे में हमारे फुर्सत नहीं, तो हम लोग उसके साथ में झगड़ा क्या करेगा बोलो? मगर क्या ये होना करके लोग सामने आते हैं, लोग झगड़ा करने। मांग करो कि भाई हमारे बच्चे को ये इतना बाहर करा, तो उसको इंसाफ मांगता हमारे को। भाई हमारी माँ का दिल क्या बोलेगा, बच्चे का दिल क्या बोलेगा? के जो ऑफिसर है आपके साथ मतलब इंसाफ कर रहे हैं कि आपको कोऑपरेट कर रहे हैं? अभी भी तो देखो, अभी तो 4 दिन हुआ, अभी तो कर रहे हैं, आगे इंशाल्लाह भी आगे करेंगे, उसको कोशिश करेंगे तो। जांच अच्छे से कर रहे हैं? ऐसा तो कर रहे हैं, मगर अभी आगे मालूम पड़ेगा ना भाई। अभी तो बच्चा हमारा तड़प रहा है उधर दवाखाने में, तो फिर अभी तक आईसीयू में था वो। हाँ, ये वीडियो देखे आपने? हाँ। जब ये वीडियो पूरे जगह पे वायरल हुआ, वीडियो आपने भी देखा रहेगा, तो मैं नहीं जब देख देखे सकी भाई, तब वो क्या मैं नहीं, मेरा बच्चे का वीडियो मारा ना वो मैं नहीं देख सकी, अभी तक मैं नहीं देखी। मैं मेरा बच्चे को बोल दी, मेरी भावलों को बोल दी कि मेरे को दिखाओ मत, क्योंकि माँ है, माँ का दिल कितना तड़प रहा। तो फिर तो मैं नहीं देखी अभी तक उसको, क्योंकि वो सब दूसरा सब देखी, मगर ये वीडियो मैं नहीं देखी। मैं बोले मेरे को, मैं देखने जाती, मेरे को है ना रोना आ जाता। हाँ, मैं क्या करूँ, मैं माँ हूँ, हमारा बच्चे को, हमारे को नहीं दर्द होएगा ना, तो फिर पाल पोस के बड़ा करे लाए, काम कर करके बड़ा करे ले हम लोग, तो फिर तो कैसा क्या करेंगे उसको? हाँ। पापा भाई क्या कहेंगे, आप एक कांग्रेस के जाने माने नेता हो, सीता कैंप में काफ़ी सालों से आप लोग रह रहे हो, यहाँ पर काफ़ी इज्जत है आप लोगों की। क्या लगता है आपको, ऐसे हादसा आपके घर के बच्चे पे दिन के उजाले में, मतलब लोगों के भीड़ भाड़ के इलाके में, मतलब जो है ये हादसा होता है, क्या लगता है पुलिस की सुरक्षा में काफ़ी चूक नज़र आती है इसमें आपको? नहीं, पुलिस की तो चूक नज़र नहीं आती है, मगर इन लोग का क्या इतना आतंक बढ़ गया है कि इन लोग है ना, ये किसी को भी जो है ना घर में घुस के मार रहे। तो इन लोग की दादागिरी इतनी बढ़ गई है कि हद से ज़्यादा दादागिरी बढ़ गई है। लोगों को 5,000 रुपया देते हैं और 1 लाख रुपया वसूल करते हैं, और उसके बावजूद भी 5,000 रुपया खड़ा है, और वो उसको फिर घर में जाके मारते, ये सब करते। तो इसके लिए जो है ना इन लोग की बहुत दादागिरी बढ़ गई है कि इन लोग का ब्याज का पैसा है, और इन लोग खुला वो कहती है इधर खड़े रह के कि मेरा मर्द जो है ना वो चौकी का खबरी है, और वो उसका क्लब व्लब चलता है तो हफ्ता जाता है। उसका नाम है जाकिर। हाँ, उसकी वाइफ का नाम है आयशा। तो वो जो है ना वो बोलती है कि मेरा मर्द तो खबरी है, और हम लोग का जो है ना हफ्ता जाता है, हम लोग का क्लब व्लब चलता है और ब्याज का धंधा चलता है। जो भी उसके ब्याज के धंधे के बारे में कंप्लेंट करते हैं ना, तो दूसरे दिन जो है ना वो कोई लड़की को भेज के ना उधर कंप्लेंट कराते कि भाई इसने मेरी इज्जत लूटा करके। तो इसके लिए उसके ऊपर पीछे कोई जाता नहीं है। तो आज है ना सबको मैं ये करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि भाई जिसको तकलीफ है ना वो सब बाहर निकले,
और जिसके घर में घुस के जो मार रहे हैं ना, आज वो बाहर निकले और वो आज है ना वो कंप्लेंट नहीं कर सकते। आज तुम लोगों को एक सपोर्ट मिलेगा और ये इनको जो है ना बराबर इनका जो है ना इनका जो आतंक है ना ख़त्म होने का एक मौका मिला है। तो आप सब जन से मेरी गुजारिश है, जो यहाँ चिताकेम के अवाम से भी गुजारिश है कि ये सब साथ दे के है ना इन लोग को यहाँ से ना गांव से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये पूरे गांव में ना आतंक मचा के रखे ले। अभी ये इसके 2 साल पहले जो हम इनके घर में ना 40 लाख रुपए का सोना चोरी हुआ था, तो वो लड़के के घर छपरे के ऊपर पाकिट मिला, ताला उसके दरवाजे के सामने मिला और जितने भी जेवरात के जो बॉक्स थे ना वो सब उधर मिले। तो वो उससे पूरा लग रहा था कि ये छोकरे ने जो है ना वो चोरी किया। तो हम लोग ने उसका नाम लिए थे कि भाई इसी ने किया है करके, तो ये चौकी में लेके जाके उन लोग ने तोड़े होंगे। तो उस टाइम से लोग उसने ठसन रखा है। वो जो चोरी हुआ था उसका कुछ माल बरामद हुआ था? कुछ नहीं हुआ, कोई रिकवरी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। 2 साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, एक ग्राम भी नहीं मिला। तो आज तो ये बात का यकीन हो गया ना कि उसी ने किया था करके। जब वो था बोल के जब भी तो इन लोगों को टॉर्चर कर रहा था, जब भी और वो इन लोग के ऊपर ये किया और जब भी से बोल रहा था कि मैं तुम लोग की 1 विकेट गिराऊंगा। और ये जो हुआ ना हादसा, उसके 2 घंटा पहले का वीडियो है, वो दोनों जन को खड़े रह के वो डायरेक्शन दे रही है, वो भी वीडियो है। और 4 घंटे पहले का जो है ना इधर आके उन लोग ने झगड़ा किए और वो जब उसके अंदर वो वर्ड रिकॉर्डिंग है, उसने वो बोला कि अभी तेरी विकेट गिराएंगे करके। ये बाकायदा वो बोला है, वही लड़के ने, नाम क्या उसका? उसका नाम आमिर ने बोला कि विकेट गिराएंगे। हाँ, बोले वो लड़के को बोला अभी तेरा विकेट गिराएंगे करके। तो इतना खुलेआम कह रहे, खुलेआम कर रहे, सब कर रहे। तो इसके अंदर और दूसरी बात ये है कि इन लोग है ना 3 महीना कम है 18 साल में, तो 3 महीना कम है तो इसके ऑलरेडी 7 वारदात चौकी के अंदर है पहले से ऑलरेडी, ये बोले 8वां है। तो फिर उसको है ना क्या ना, बच्चा है बच्चा बोल के वारदात करने के लिए छूट दे देंगे। और अगर छूट देना है तो जो पुलिस जो है ना कोई भी चोरी हो दो मटर हो दो उसके पातल तक पहुंच जाती है। तो इसकी क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही है कि भाई इसको सामान दिया किसने, इसको बोला किसने, ये सब निकालना चाहिए ना। और इसको जिसने सामान दिया जनता होटल की गली में, वो आदमी को भी पकड़ा के हम लोग ने चौकी में अरेस्ट कराए। वो दूसरे दिन उसको छोड़ दिए। मैंने पूछा कि मैं बोला भाई उसको छोड़े क्यों, तो बोले उसका उम्र का इशू था। तो वो जो है ना उसको हम लोग ने नोटिस दिया है उसका सर्टिफिकेट के लिए। तो उसको वहाँ बिठा के भी तो उसको नोटिस दे सकते थे, उसको बिठा के भी तो प्रूफ मंगा सकते थे ना। उसको छोड़ने की ज़रूरत क्या है, उसका नाम है आदिल, तो उसको छोड़ दिए, उसको भी छोटी उम्र बोल के। और 2 जन है उसकी भी छोटी उम्र। तो मतलब ये छोटी उम्र वाले इन लोग तो खुला हो गया बोल रहे कि हम लोग ने ऐसे लोग को पाल के रखे ले बच्चे लोग को कि इन लोग से कराने का कुछ भी नहीं। बोले 15-20 दिन में महीने में बोले ना चिल्लर रूम से तुम्हारे को छुड़ा देंगे और फिर कुछ भी नहीं होने वाला है, बोले कोई केस भी नहीं होगा। तो ये कब तक चलेगा? डीसीपी साहब समीर असलम शेख नाम है, अभी नए आए हैं, 2 दिन हो गया। उनको क्या मांग करेंगे कि इस तरह के जो आरोपी हैं 7-8 केसेस है, तो उनको यहाँ से हद पार किया जाए मुंबई से? अभी आज मैं जाके शाम को जो है डीसीपी साहब से मिल के आया और उनको ये सब बातें बताया, तो उन्होंने इधर ऑर्डर किया है। अभी वो देखो कल उसके ऊपर क्या एक्शन होता है, क्योंकि है ना हम लोग की मांग ये है कि अगर ये नाबालिग है तो उसको जब तक चिल्लर रूम में आप रख रहे ना रखो 18 साल तक। जब उसके 18 साल हो जाएंगे उसके बाद उसको तड़ी पार करो। मगर उसको जिसने उछलाया, जिसने पैसा दिया, जिसने औजार दिया, उसको तो अंदर डालो, उसके ऊपर तो ले। इन लोग जो इतना खुलेआम होके बोलते क्या, बोले पुलिस तो हमारे पॉकेट में, बोले तो कुत्ते हैं, बोले इन लोग के सामने हड्डी फेंको तो हमारी गुण गाते हैं। तुम लोग को जिधर जाना है जाओ बोलते, तुम लोग को जो ऊपर जाने का है, कोर्ट में जाने का, चौकी में जाने का, डीसीपी के पास जाने का, तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। खुलेआम यहाँ खड़े रह के बोल रहे, तो उसका क्या? अगली बार अगर कुछ वारदात होता है तो किसके दोषी पकड़ेंगे आप? अगर कुछ भी अगर ये होता है तो उसके जिम्मेदार वो जो है आयशा होगी और वो जो आमिर और वो शफीक जो लड़का है ये होंगे। अगर इनको जरा भी कुछ भी आँच आई तो इसके जिम्मेदार इन लोग होंगे। अब भाई वो जो लड़के को छोड़ा गया जो नाबालिग बोल के जिसने हत्या किया था, वो ऑफिसर का नाम क्या था? ऑफिसर का नाम तो वो वायसर था मेरे ख्याल से, क्या ये नानेकर था, मगर वो किसी ने छोड़ा है। मगर हम लोग ने नानेकर साहब को बोले तो नानेकर साहब ने बोले कि तुम उसकी टेंशन मत लो, हम सबको लेके आएंगे। तो हमारे को पुलिस के ऊपर तो पूरा एतबार है कि पुलिस से हमारे को पूरी उम्मीद है। पुलिस आज तक तो हमारे साथ अभी सही करते आए। आज भी डीसीपी साहब के पास गए थे तो उन्होंने भी यहाँ ऑर्डर दिया, तो कल से उन लोग के ऊपर भी इंशाल्लाह एक्शन होने वाला है। आप लोग चाह रहे हो कि केस उन पे भी होना चाहिए जो उनको बैक सपोर्ट कर रहा था। अगर ये चीज़ अगर पुलिस नहीं करती तो आप कहाँ तक के जाओगे? नहीं तो अगर हम लोग को उम्मीद है पहले बात तो पुलिस करेगी, और अगर नहीं करी तो हम लोग जो है ना कमिश्नर के पास जाएंगे, सीएम के पास जाएंगे और कोर्ट हाई कोर्ट में भी जाएंगे हम लोग। बाबू भाई के जैसा कि
आप लोगों को ऐसा कहा गया है कि वो माइनर है, छोटे है, नाबालिग है ना। तो आजकल आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स तो जो है डुप्लीकेट बन जाते हैं। आपने क्या उसका वो दोनों बच्चों का बोन टेस्ट कराने के लिए एप्लीकेशन दिया है क्या? हाँ, मैंने आज जाके वो भी बात किया था कि मैं बोला आप आधार कार्ड जो है वो आधार कार्ड आईडी प्रूफ है, वो एज प्रूफ थोड़ी है वो। तो वो जो है ना आप है ना उसका आधार कार्ड तो बाकी का उसका सर्टिफिकेट, तो बोले नहीं इसके अंदर जो है ना आधार कार्ड जो है ना वो सब देने से ही बनता है, ये जवाब मिला है। तो बोले आप राइटिंग में लेटर लिख के दे दो। हाँ, मेरे को आहरे साहब ने दिया, आहरे साहब पीआई है। अच्छा, हाँ, उन्होंने आज ये जवाब दिया मुझको। तो बोले आप राइटिंग में लिख के दे दो, तो मैंने राइटिंग में लेटर भी बनाया, अभी मैं सुबह में डिस्पैच कर दूंगा, समझे ना। मैं राइटिंग में भी मांगा हूँ, मगर वो हमने ना जो उसका सर्टिफिकेट से भी उसकी उम्र निकाले, वो ठीक है, वो जो कहने के हिसाब से वो है उम्र, मगर मेरा कहना है कि उसको जो करवा रहे हैं वो छोटी उम्र की वजह से, तो जो करा रहे उसका क्या, वो जो करने वाले तो मास्टरमाइंड है ना। वो नाबालिग व्यक्तियों को लेकर ये जो कानून सरकार ने बनाया है, उस कानून को लेकर आप क्या उसमें कहेंगे? भी कहीं ना कहीं 16-17 साल संशोधन की के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं माइनर जरूर है, लेकिन उनको इस तरीके से जघन्य अपराध करने के बाद छोड़ दिया जाता है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए? कानून में होना चाहिए। और निर्भया का जब ये हुआ था तो उस टाइम पे तो 16 साल का कानून इन लोग ने किया था कि बस 16 साल का। और अगर चलो ठीक है वो कानून 18 साल का ही है, तो क्या वो 17 साल और 9 महीना तक क्या वो पागल है क्या वो दूध पीता बच्चा है क्या? और वो 16 साल में जो कर देगा तो क्या उसके माफ़ है? तो उसके माफ़ है तो फिर वो मतलब अभी उसको तो ऐसा हो जाएगा कि भाई 16 साल में मैंने किया, फिर मैं वापस 17 साल में करूंगा, फिर 17.5 साल में करूंगा, मेरे को तो कुछ नहीं, खाली चिल्लर में लेके आ जाऊंगा। तो फिर इसका कानून में तो चेंजेस होना ही चाहिए कि भाई इसको है ना 16 साल की उम्र में लिखा है, और 16 साल हो या 15 साल, जो आदमी क्राइम किया तो उसकी सज़ा उसको मिलना चाहिए। जैसा कि आपके घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो भी नाबालिग है, स्कूल कॉलेज जाने वाली, उनकी सुरक्षा को लेके आपसे आपकी कोई डीसीपी सर से कोई बात हुई है क्या? नहीं, उसके बारे में बातचीत नहीं हुई है। हम लोग उसके बारे में जो है ना राइटिंग में लिख के देने वाले।